यूज ऑफ मस्ट यानी कि अवश्य चाहिए, यहाँ जरूर भी रह सकता है, जरूर चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सा हिंदी लोग यही जानता है, मस्ट का नॉर्मल सा हिंदी अवश्य चाहिए होता है, मोटा मोटी सब लोग यही जानता है और हम लोग को भी ऐसा ही जानना है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा रूल्स है जिसकी वजह से कहीं पर अवश्य नहीं भी दिखता है, तब भी हम लोग को लगाना पड़ता है मस्ट, ठीक है। तो उन सभी चीजों के लिए हमारे पास में यहाँ 4-5 गो रूल्स है, इन सभी रूल्स को समझते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक मस्ट वाला झमेला खत्म। और जो सेल विल का कंफ्यूजन रहता है, सेल विल में कहाँ पर, इसमें भी तो अवश्य कभी कभी आता है ना, वह पढ़ेगा, अवश्य पढ़ेगा, जरूर जाएगा, तब फिर उसमें आखिर क्यों नहीं लगाते, वो भी तो अवश्य है, इसमें भी है, और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन को तो समझते चलेंगे। पहला है मस्ट। मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी यानी कि प्रबल आवश्यकता बताने के लिए किया जाता है, मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब रहेगा, प्रबल संभावना, ये सब चीजें, या प्रबल आवश्यकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है, हमें बहुत जरूरत है, ऐसा सिचुएशन में हम मस्ट का यूज करेंगे, चाहिए उसके बीच में अवश्य लगल रहे चाहे नहीं लगल रहे। लेकिन सर सेल विल में भी तो अवश्य होता था, तो उसमें जो लगता था, तो उसका मतलब इसमें सर हमेशा आपको पहचानने के लिए गा गी मैच करेगा, ठीक है ना, गा गे गी, मतलब कि आपका भविष्य काल में ये चीजें का पता चल जाएगा, तब भी हम लोग वहां पर सेल विल का यूज करते थे अवश्य के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको गा गे गी मैच ही नहीं करेगा, यहाँ पर आपको लास्ट में चाहिए जरूर मैच करेगा, मस्ट के लिए आपको चाहिए लास्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें गा गे गी लास्ट में आता था, ये चीज को बस यही एक छोटा सा डिफरेंट की वजह से हम लोग को स्पेलिंग उसका या हेल्पिंग वर्ब एकदम चेंज हो जाता है। तो पहला रूल्स में ये बोला है मस्ट का प्रबल आवश्यकता, कोई भी रोगी बीमार है तो उसको दवा लेना बहुत जरूरी है कि नहीं। अब वहां पर हम अवश्य बोले कि तुम्हें दवा अवश्य लेना चाहिए, अरे भाई तो जरूरी है, तुम लोगे ही लोगे, एकदम इम्पोर्टेंट है वो, हम वहां हिंदी में नहीं बोलेंगे, तब भी उसको मस्ट यूज करना पड़ेगा, तुम्हें ये दवाई ले लेना है इतना बजे, तो तुमको जरूर लेना है भाई, नहीं तो लोगे तो फिर दवाई नहीं लोगे तो बीमारी बढ़ जाएगा ना उस टाइम और फिर, तो उसका ध्यान रखना है। तो वहां पर अवश्य रहे चाहे ना रहे, लेकिन सब लोग तो यही जानते हैं ना कि अवश्य चाहिए तब भी मस्ट लगता है, यहाँ नहीं है, तब लेकिन गलती करेगा। और हम चाहते हैं कि तुम लोग पूरा सिस्टम समझो, रूल्स समझो, तो रूल्स समझोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, कहाँ पे जो मस्ट लगा, क्यों लगा, इसमें तो चाहिए सिर्फ था सर, तो यहाँ पर सूट लगाते ना, सूट के हिसाब से फिर हमको तो यही लगाना पड़ जाता कि सूट लगाते तो काम हो जाता, लेकिन सूट लगाते तो ये गलत हो जाता। फिर कहोगे कि क्या सर आप भी उल्टी फुल्टी पढ़ा देते हैं, कभी चाहिए को बोल देते हैं सूट, कभी कुछ भी, तो हम लोग को रूल्स समझना पड़ेगा, रूल्स जो बोलेगा हमको उसी को मानना पड़ेगा। तो मस्ट का यूज सर हम लोग को स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल आवश्यकता, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी यानी कि जब हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तब लगाना पड़ेगा। तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए। अब हम लोग जैसा स्ट्रक्चर में चले थे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम लोग बनाते हैं, हर ट्रांसलेशन का यही स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम लोग मस्ट ही पढ़ने वाले हैं, तो मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, तुम्हें यानी कि यू, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब चाहिए को पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें अवश्य चाहिए वाला बात आएगा, ये सिंपल सा चाहिए वाला, तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए, दवा लेना सर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो ऐसा सिचुएशन में मस्ट लगाएंगे, शुड नहीं लगाएंगे। यू मस्ट लेना, ठीक है ना, तो लेना एक मेरा वर्ब हो गया है, तो वर्ब आया हुआ है, तो वर्ब को बोलते हैं टेक। तो क्या लेना है सर, ऑब्जेक्ट क्या बचा मेरे पास में, दवा लेना है, तो मेडिसिन कब लेना है सर, समय पर लेना है, इन टाइम। देखो इस तरीके से हमारे पास इंग्लिश में रूल्स पीछे चलता है, जो वर्ब हो गया सर, ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी बचा उसको फिर पीछे पीछे चलते जाइए, ठीक है, उस तरीके से बन जाता है। तो हमारे पास में सिस्टम, ऑब्जेक्ट आ गया सर, ऑब्जेक्ट में जितना भी बचा है सब कुछ फिर लास्ट में लगा दीजिए, समय पर, इन टाइम, सिंपल सा हो गया। इसी पर एक आध और थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन, यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें अवश्य सुबह में टहलना चाहिए, इसमें अवश्य दिख रहा है सर, तो जब दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि मस्ट तो लगना ही लगना है, इसमें दिख ही गया तो फिर इसमें क्या ही सोचना है। लेकिन ये भी एक जरूरी काम है ना सर, कि स्वस्थ रहना है तो व्यायाम तो करना पड़ेगा ना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है, नहीं भी दिखता तब भी हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का रूल है सर, इफ यू वांट टू बी हेल्दी,
अब यहाँ पर क्या बोला सर, सब्जेक्ट इफ यू, ठीक है ना, यदि तुम, तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट इफ यू वांट टू, चाहना, ठीक है ना, वांट टू बी हेल्दी, क्या सर, स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, स्वस्थ रहना, वांट टू बी हेल्दी। देखो यहाँ पे चाहते हो तो, कभी भी ऐसा सिचुएशन में तो बीच में आ जाता है, उसके लिए कॉमा लगा दीजिए। एक ही बार में जब दो ट्रांसलेशन बनता है, ऐसा सिचुएशन में तो के बारे में कुछ नहीं आता है या की आ जाता है तो दैट्स लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं, या तो कॉमा लगा सकते हैं, उसके बाद में वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद में सर, तुम्हें अवश्य सुबह में टहलना चाहिए, यहाँ से तो पूरा मैच कर गया। अब यहाँ से पूरा बनाइए, ये अलग बना सर और ये अलग बना, तो के बदले में कॉमा। सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट मेरा ये है, यू अवश्य चाहिए, मस्ट टहलना, वर्ब है मेरे पास में वॉक, कब सर, सुबह में, इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये मेरा पहला रूल्स में कहा है, कभी कभी अवश्य दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी दिखना चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट काम है, बहुत जरूरी काम है, ये करना ही पड़ेगा। अगला रूल है सर, मस्ट का यूज हम लोग करेंगे कंपल्सन, यानी कि बाध्यता या ड्यूटी, कर्तव्य बताने के लिए कि ये मेरा कर्तव्य होना चाहिए, बताने के लिए। जैसे वैसा सिचुएशन में हिंदी क्या रह सकता है, अवश्य या जरूर चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, ऐसा सिचुएशन में हिंदी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग का पूरा चीज याद रख लेना है, कर्तव्य बताना है सर, और बाध्यता कोई रुकावट डाल रहा हो ऐसा सिचुएशन में, तो वहां पर अवश्य चाहिए लिखल रहेगा, जरूर चाहिए भी लिखल रह सकता है, या निश्चित रूप से चाहिए ऐसा भी लिखल रह सकता है, एक में तीन में से कुछ भी रह सकता है, हम समझ लेंगे। मतलब फोर्स करना चाहिए पूरा एकदम, जरूर से जरूर, एकदम इम्पोर्टेंट। तब जैसे तुम्हें अपनी गलती के लिए अवश्य माफी मांगनी चाहिए, यहाँ पर तो अवश्य चाहिए आ ही गया है, तो हम उतना ज्यादा जोर नहीं डालेंगे सेंटेंस को समझने पर, क्योंकि आ गया तो मस्ट लगाने देना है, बस बात खत्म। अगर नहीं रहता सर, तब यहाँ पर थोड़ा सा जोर डालते सर कि बाध्यता, और ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमने कुछ गड़बड़ किया और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम उससे माफी मांग ले, ठीक रहेगा, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में नहीं भी रहता तब भी बना सकते थे, यू मस्ट अपोलॉजी फॉर योर मिस्टेक, ठीक है, माफी मांगना, अपोलॉजी माफी मांगना, किसके लिए सर, फॉर योर मिस्टेक, तुम्हारा खुद का मिस्टेक है ना, तुम्हारा गलती है, तो तुम अपनी गलती के लिए, अपनी गलती के लिए मैंने माफी मांगा, ठीक है ना, वो चीजें हैं। तो यहाँ पर हो गया। अगला तीसरा नंबर रूल कहता है, मस्ट का यूज करना है सर्टेनिटी, यानी कि निश्चितता का बोध कराने के लिए, मतलब कि एकदम निश्चित रूप से, एकदम कुछ एकदम परफेक्ट बात, तब के लिए, जैसे उसे कल तक अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए, ये एकदम निश्चित काम है सर कि इतना बजे या इतना सुबह तक या कल तक या परसों तक काम कर लेना चाहिए, एकदम हर हाल में चाहे जो हो जाए। तो ये चीजें हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, ठीक है ना। ही मस्ट फिनिश हिज होमवर्क बाय टुमारो, ठीक है ना, अपना होमवर्क कर लेना चाहिए कल तक, तो कल तक के लिए सर टुमारो, कल तक के, जस्ट इस तरीके से। तुम्हें वहां निश्चित रूप से जाना चाहिए, कभी कभी निश्चित दिख रहा है तो और अच्छा बात है ना, निश्चित रूप से जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, वहां जाना चाहिए, एकदम निश्चित रूप से जाना चाहिए, एकदम एक्यूरेटली जाना ही चाहिए सर। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये वाला है, नंबर 4 वाला, जो लेकिन समझ नहीं पाता बढ़िया से, मस्ट का यूज राइटन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन, यानी कि लिखित आदेश अथवा निर्देश का बोध कराने के लिए किया जाता है। कोई चीजें होता है सूचना नोटिस लिखा हुआ, ऐसा सिचुएशन में हम लोग को उसका पालन करना पड़ता है, वैसा सिचुएशन में हमको मस्ट लगाना पड़ेगा। कुछ भी बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है तो उसको पालन करना चाहिए ऐसा सिचुएशन में, ये किसी भी तरीके का लेटर लिख करके देते हैं तो ऐसा सिचुएशन, मतलब हर एक सिचुएशन में कोई भी चीजें लिखित रहे, पेपर में लिखित रहे, लेटर रहे, कुछ भी लिखित रहे, और इंस्ट्रक्शन देते रहे, लिखित रूप से आदेश आदेश देगा। जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं रास्ते में तो गाड़ी चलता है तो लिखा रहता है कि दुर्घटना से देर भली, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कुछ इशारा कर रहा है। या रेलवे वाला क्रॉस लाइन पे लिखा रहता है कि सभी यात्रीगण फुटवेयर पर ही चले, मतलब कि जो हमारा ब्रिज होता है, ब्रिज उसी पर चढ़ करके जाए, इधर से क्रॉस नहीं करे, पटरी पर से क्रॉस नहीं करे। ऐसा सिचुएशन में खतरा हो सकता है ना, उस चीज से बचने के लिए हम लोग को उसके ऊपर से जाना चाहिए, ब्रिज से जाना चाहिए, जहां से ई पट्टी से ऊ पट्टी पार होते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर पे जाते हैं।
तो वो सब क्या है सर, एक तरह का ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि आप लोग को गलती नहीं करना है, निर्देश जो दिया गया है उसका पालन कीजिए, जो रूल्स बताया गया है उसको पालन कीजिए। ऐसा सिचुएशन में हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। जैसे में पैसेंजर्स मस्ट क्रॉस द लाइन बाय द फुट ब्रिज, इसको हिंदी कैसे लिख सकते हैं? पैसेंजर माने यात्री लिख सकते हैं, यात्री को फुट ब्रिज, यानी कि फुट ब्रिज ही लिख सकते हैं इसको, यानी कि जो ब्रिज है ना उसके ऊपर से फुट ब्रिज, यात्री को फुट ब्रिज, यात्री को फुट ब्रिज से अवश्य जाना चाहिए, या तो फिर जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, जाना चाहिए या तो फिर खाली अवश्य जाना चाहिए या तो फिर खाली जाना चाहिए भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यात्री को फुट ब्रिज से जाना चाहिए, मतलब कि जो आपके लिए बना गया ना उसी को आपको क्रॉस करके जाना चाहिए, ना कि आप पटरी के बीचे बीच गुजर करके ये पटरी से पटरी हो जाते हैं। बहुत सारा लोग करता है, हम भी एक आध बार ऐसे किए थे, क्योंकि उस पर सप्ताह में एक आध बार ट्रेन आता है और सबको पता है कि एक ही दिन आता है, तो सब लोग तो हम लोग पूरा 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर तक पूरा पटरी घूमते चले जाते थे, बहुत दूर दूर तक। तो हम लोग को पता था इसलिए। लेकिन जब ट्रेन आता है ना स्टेशन पे बहुत सारा, इस पर भी है उस पर भी है, कब कखनी आ जाएगा, तो वहां लिखल रहता है। और जहाँ ट्रेन आता ही नहीं तो वहाँ कुछ नहीं रहेगा, ऐसा ही रहेगा, महीना में एक आध बार, हफ्ता में एक आध बार गुजरता है, तो वो अलग चीजें है। ठीक है। और एक चीज और भी होता है कि इधर में ट्रेन नहीं जाने वाला है, इधर क्रॉस मारा हुआ रहता है, तो उधर तो घूमता ही घूमता है सब लोग। खैर इस चीज को याद रख लेना है, ठीक है ना। किसी भी तरह का यात्री हो सर, वो हमेशा फुट ब्रिज पे ही चलेगा, ना कि सर ट्रेन के पटरी के बीचों बीच। खास करके ये रूल्स तुमको प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन पर देखने को मिलता है। नॉर्मल सा रेलवे लाइन रहेगा कोई रास्ता में या कोई गांव के बीचों बीच जाते हुए, तो वहां ये नहीं लिखा हुआ रहता है। लेकिन जब ट्रेन का टाइमिंग होगा, इतना दिन में या इतना टाइम में इससे दूर रहे, क्योंकि ट्रेन कभी भी आ सकता है ना, तो वो लिखल जरूर रहेगा, ठीक है ना, बाकी जगह पर नहीं लिखा हुआ रहता है। तो ऐसा सभी सिचुएशन में हम लोग को मस्ट का ही यूज करना है, शुड का वैसा जगह पर यूज नहीं करना, नहीं तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। आपका सेंटेंस जब बोलेंगे ना कोई इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें शुड लगा देंगे, तो फिर उसका मतलब गलत निकल सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें था उसको इंपॉर्टेंस नहीं समझा जाएगा, फिर उसका ऐसे समझा जाएगा नॉर्मल सा शब्द जैसा। चाहिए लगा दोगे, शुड लगा दोगे तो नॉर्मल सा शब्द, और अवश्य लग गया या मस्ट लग गया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत जरूरी लाइन है, तभी तो उसमें मस्ट लगा दिए। तो बस ये चीज को समझ लेना है। और गा गे गी में अवश्य रहेगा, तहां पर शुड मस्ट का यूज नहीं करना है, वहां पर शैल विल जो लगता है वही चीज लगेगा, ठीक है।